अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाइट क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेक्चर 13 के रिमेनिंग मॉड्यूल्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन मॉड्यूल 64 व्हिच इज बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पिछले मॉड्यूल्स में हमने एक नया क्लाउड सर्विस मॉडल स्टार्ट किया था विच वाज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर डेवलपर्स यूजुअली अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर होते हैं उसको मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स पढ़ देंगे, क्या क्या फायदे हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस यूज करने के। फर्स्ट इज लोअर कॉस्ट। अगर आप कोई एप्लीकेशन स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं, उसको खुद टेस्ट करना चाहते हैं, खुद डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो वो ऐप बनाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कैपिटल कॉस्ट चाहिए होगी। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लेने के लिए, सॉफ्टवेयर टूल्स लेने के लिए आपको कंपेटेबल हार्डवेयर चाहिए उन सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो बहुत ज्यादा एक कॉस्ट आ जाती है। बट अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सर्वर्स और हार्डवेयर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, वो सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको दी जा रही होंगी, तो इसलिए आपकी इनिशियल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी। वो सिंपली एक सब्सक्रिप्शन पे करके अपनी ऐप बिल्ड करना स्टार्ट करना है, और अगर आप कोई फ्री प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो इनिशियल कॉस्ट भी नहीं होगी। सेकंड बेनिफिट इज लेस मैनेजमेंट वर्क। क्योंकि हार्डवेयर, सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को मेंटेन करना, अपडेट करना, ये सारी क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपके सर से बहुत बड़ा लोड कम हो जाता है। आप सिर्फ अपनी ऐप बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय करने पे फोकस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, नो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स नीडेड। किसी भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको जो डिप्लॉय करने के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दिया जाता है और जो आपको डेवलपमेंट टूल्स दिए जाते हैं, जब भी उनकी कोई नई अपडेट या कोई नया वर्जन आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको कोई मैनुअल इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। सिंपली एक बटन क्लिक करने से सॉफ्टवेयर खुद अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आपको कोई मैनुअल एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ फास्ट डेवलपमेंट। क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से एक रेडी टू यूज़ इन्वायरमेंट आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप डायरेक्टली बस अपना कोडिंग स्टार्ट करके अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करने स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स, टूल्स इंस्टॉल करने की, इन्वायरमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको दी जा रही होती है। डायरेक्ट अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट होगी, उतना ज़्यादा जल्दी आप अपनी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं, लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट इज स्केलेबिलिटी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट, ऑटोमेटिकली। स्केलेबिलिटी जो है वो क्लाउड का सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये अब तक आपको पता होना चाहिए। अगर आप एज अ क्लाउड प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक यूजर्स की बड़ी तादाद को इजीली हैंडल कर सकती हैं। और इसके लिए एज अ क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज़र को इतना ही चार्ज करेंगे जितने रिसोर्सेज यूज़र यूज़ करेगा। इस तरह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक क्लाउड सर्विस मॉडल है, आपका जितना भी डेटा हो रहा होता है वो ऑफ साइट स्टोर हो रहा होता है, यानी क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर हो रहा होता है, ऑन द क्लाउड स्टोर हो रहा होता है। वो भी आपका डेटा है, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी एप्लीकेशन का कोड है, वो लीक होने के चांसेस होते हैं, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता इस चीज़ का। सेकंड डिसएडवांटेज इंटीग्रेशन इशूज। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्योंकि क्लाउड सर्विस मॉडल है, क्लाउड का कॉमन यूज़ पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा होने लगा है। बट इससे पहले के जो सिस्टम्स थे, सॉफ्टवेयर टूल्स थे, फ्रेमवर्क्स थे, उनके साथ क्लाउड का इंटीग्रेशन करवाना, स्पेसिफिकली यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को ऐसे पुराने सिस्टम्स के साथ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को इंटीग्रेट कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पुराने सिस्टम्स यूजुअली इतने कैपेबल नहीं होते कि वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जैसी नई क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकें। क्योंकि जो पुराने सिस्टम्स होते हैं यूजुअली उनमें जो मॉडर्न एपीआईज हैं उनको वो सपोर्ट नहीं करते। सिस्टम्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुई हुई होती हैं उनके डेटा फॉर्मेट्स वगैरह आउटडेटेड होते हैं, तो यूजुअली मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। तो इस वजह से और भी बहुत सारे इशूज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो पुराने सिस्टम्स होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी के साथ, प्लेटफॉर्म सर्विस के साथ कंपैटिबल नहीं होता, और उनको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज ट्रस्ट ऑन प्रोवाइडर। क्योंकि आपका सारा डेटा, आपकी सारी डिटेल्स, कोड, हर चीज़ आपकी ऑफ साइट स्टोर हो रही होती है क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर के ऊपर, तो आपको क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है डेटा सिक्योरिटी के लिए और एप्लीकेशन की सेफ्टी के लिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन अनऑथराइजली हमारे डेटा को, हमारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर के अंडर आती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए यूज़र का एज अ यूज़र प्लेटफॉर्म एज सर्विस में बहुत ज़्यादा लेस कंट्रोल होता है आपके पास अपनी डेटा की सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से हमेशा आपको ट्रस्टेड क्लाउड प्रोवाइडर्स ही
यूज़ करने चाहिए, सही सर्विसेज लेनी चाहिए जो ट्रस्टेड हों। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, इनहेरिट सैस इश्यूज। इस तरह सैस एप्लीकेशंस के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं, ऐसे ही कुछ इश्यूज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी होते हैं, जैसे कि ब्राउज़र रिस्क। अगर आप किसी से ब्राउज़र से किसी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को एक्सेस करते हैं, जिस ब्राउज़र में कोई वीकनेस है, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उससे मलेशियस अटैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप उस ब्राउज़र के थ्रू प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को एक्सेस करते हैं और कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर वो डेटा बहुत ख़राब इंक्रिप्शन में होगा, बीच में कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है। सेकंड, इंटरनेट डिपेंडेंसी। जिस तरह SaaS एक क्लाउड सर्विस मॉडल है, उसी तरह प्लेटफॉर्म एज सर्विस भी एक क्लाउड सर्विस मॉडल है, और क्लाउड बेस्ड होने की वजह से इंटरनेट इसकी बैकबोन है। इंटरनेट के बगैर आप किसी भी प्लेटफॉर्म एज सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड, परफॉर्मेंस वर्सेस आइसोलेशन ट्रेड ऑफ। क्योंकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को एक वक्त में मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके लिए कुछ इश्यूज आ जाती हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो मल्टीपल यूजर्स आपस में शेयर कर रहे होती हैं, तो इसलिए तमाम यूजर्स को और उनकी डिटेल्स को, डेटा को एक दूसरे से आइसोलेट रखना सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी ज़रूरी है, और रिसोर्सेज शेयर करना ताकि कॉस्ट एफिशिएंट रहे क्लाउड प्रोवाइडर के लिए, ये भी ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में, यानी आइसोलेट करके सिक्योरिटी मेंटेन करना और रिसोर्सेज शेयर करके अपनी रिसोर्सेज को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना, इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करना क्लाउड प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ इज पोर्टेबिलिटी इशूज़। इस तरह SaaS एप्लीकेशंस में आप डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और मुश्किल होता है। इसी तरह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी अपने डेटा को, अपनी एप्लीकेशन को किसी एक प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पर मूव करना, शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर क्लाउड प्रोवाइडर के कोडिंग स्ट्रक्चर्स, एपीआईज, टूल्स, फ्रेमवर्क्स, इन्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, जो अक्सर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। इसलिए अक्सर यूज़र्स के लिए अपना क्लाउड प्रोवाइडर चेंज करना और प्लेटफॉर्म स्विच करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पर एक एनालॉजी समझते हैं कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक फुल्ली इक्विप्ड किचन की तरह है, यानी आपको सिंपली एक बना बनाया सारी टूल्स के साथ एक किचन दे दिया गया है, जिसमें सिंपली आपने जाना है और खाना पकाना है। अब वो किचन आपका अपना नहीं है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप उस किचन में खाना बना रहे हैं और इन बिटवीन आपको किसी भी वजह से किसी दूसरे किचन में स्विच करना पड़ जाता है, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अपनी सारी चीज़ों को, सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारी डिशेज़ को इधर से उधर शिफ्ट करना। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, हमने पढ़ा कि प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं होती, आपको कोई हार्डवेयर वगैरह पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें, बेसिक टूल्स, एनवायरनमेंट्स आपको क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दिए जा रहे होते हैं, तो इसलिए आपको मैनेजमेंट की भी कोई फ़िक्र नहीं होती, सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। जितने भी उन सॉफ्टवेयर्स में अपग्रेड्स आते हैं, वो ऑटोमैटिकली विद वन क्लिक हो जाती हैं, उसमें कोई मैनुअल इंस्टॉलेशन की, मैनुअल एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्योंकि हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल रही है, आपने सिंपली जाना है और बिल्ड करना शुरू करना है एप्लीकेशन, जिसकी वजह से आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर अपने रिसोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा स्केलेबल कर सकते हैं। अगर यूज़र ज़्यादा हैं तो रिसोर्सेज़ बढ़ा सकते हैं, अगर यूज़र कम हैं तो रिसोर्सेज़ कम कर सकते हैं। आप अपने यूज़र्स को पे एज़ यू गो मॉडल के ज़रिए चार्ज करेंगे, जितने रिसोर्सेज़ यूज़र यूज़ करेगा उतने ही उनको पे करना पड़ेगा। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपका सारा डेटा ऑफ साइट स्टोर हो रहा होता है क्लाउड प्रोवाइडर के पास, तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका सारा पर्सनल डिटेल्स, डेटा, कोड वगैरह क्लाउड प्रोवाइडर के पास स्टोर हो रहा होता है, तो आपको क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि आपके डेटा को अनऑथराइज़ एक्सेस नहीं किया जाएगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। फिर हमने SaaS इश्यूज़ की तरह कुछ इश्यूज़ यहाँ पे भी इसके सेम थे, जैसे नेटवर्क पे डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल है। और दूसरा, ब्राउज़र रिस्क होते हैं। अगर आपके ब्राउज़र में कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई वीकनेस है, और उस ब्राउज़र के ज़रिए आप प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस को एक्सेस करते हैं, तो आपके सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगेन, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की तरह प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस में भी आप अपनी कोड को, अपनी एप्लीकेशन को किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर शिफ्ट करना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉड्यूल 65, व्हिच इज़ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस रिकमेंडेशंस। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि एज़ अ इंडिविजुअल यूज़र और एज़ अ कंपनी प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस लेने से पहले क्लाउड प्रोवाइडर में क्या-क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस सेलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ जेनेरिक इंटरफेसेस। एज़ अ यूज़र, एज़ अ कंज्यूमर, आपको वो प्लेटफॉर्म चूज़ करने चाहिए जहाँ के इंटरफेसेस जेनेरिक हैं। ये जो एपीआईज़, डेटा स्ट्रक्चर्स, हैश टेबल्स हैं,
वो सब कॉमन और स्टैंडर्ड होने चाहिए। तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके इंटरफेसेस जेनेरिक होंगे तो आपको एक क्लाउड प्रोवाइडर से किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर स्विच करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा, कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। जो आप उस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशंस बनाएँगे, वो दूसरे तमाम सिस्टम्स के साथ भी अच्छे से वर्क करेंगी। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का जो फैक्टर होता है, ये पोर्टेबिलिटी कहलाता है और एप्लीकेशंस का दूसरे सिस्टम्स के साथ अच्छे से इंटीग्रेट करने का जो फैक्टर होता है, ये इंटीरियोपरेबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी ऐप बिल्ड कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टैंडर्ड नहीं है, ये प्रोवाइडर स्पेसिफिक है, जिस प्रोवाइडर की अपनी बनाई हुई एपीआईज़ हैं, हैश टेबल्स वगैरह हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर बनी हुई एप्लीकेशन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपकी एप्लीकेशन जेनेरिक कोड यूज़ करती होगी, स्टैंडर्ड कॉमन कोड यूज़ करती होगी, तो उसे हम कहीं भी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस एंड टूल्स। अगेन, जिस तरह प्लेटफॉर्म जो है वो जेनेरिक कोड यूज़ करता हो, उसी तरह जो उस प्लेटफॉर्म पर जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स यूज़ हो रहे हैं, वो भी सब कॉमन और स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन जावा या पाइथन पे बनी हुई है, तो हम इजीली उसे किसी दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकते हैं जो सेम लैंग्वेजेस यूज़ करता हो। ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स को अवॉइड करना चाहिए जिनके प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा प्रोप्राइटरी टूल्स यूज़ किए गए हों। यानी प्रोवाइडर ने अपने स्पेसिफिक ऐसे टूल्स यूज़ किए हो जो दूसरे कॉमन ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स में ना इस्तेमाल होते हों। ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो वो इन क्लाउड प्रोवाइडर के जो स्पेशल टूल्स हैं, प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इजीली वर्क कर सके, दूसरे सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर सके, उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है और आपके लिए एज अ डेवलपर बैकएंड को समझना, इन्वायरमेंट को, सॉफ्टवेयर टूल्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो। जो जेनेरिक टूल्स होते हैं लाइक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और जो स्टैंडर्ड एपीआईज वगैरह होती हैं, वो एज ए डेवलपर हर हर किसी को पता होती हैं। बट अगर कोई प्रोवाइडर के अपने स्पेसिफिक टूल्स होंगे तो उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एज ए डेवलपर आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज्ड डेटा एक्सेस। एज ए यूज़र आपको ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स चूज़ करने चाहिए अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी ऐप बिल्ड करने के लिए, जो स्टैंडर्ड डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो। स्टैंडर्डाइज्ड डेटा एक्सेस का मतलब है कि ऐसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ करना, ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करने, ऐसे फॉर्मेट्स यूज़ करना, तो आपके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकें, बजाय इसके कि आप कोई ऐसे टूल्स यूज़ करें जो वेंडर स्पेसिफिक हो, किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में यूज़ होते हो। यहाँ पर आपको एसक्यूएल की एग्जांपल दी गई है क्योंकि एसक्यूएल एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो ऑलमोस्ट हर जगह काम करता है। अगर आप माई यूज़ करें, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करें, एसक्यूएल लाइट यूज़ करें, तो इन तमाम स्टैंडर्ड्स की बेसिक कमांड्स वगैरह सब सिमिलर होती हैं। इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो पोर्टेबल बन जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह अगर क्लाउड प्रोवाइडर स्विच करना चाहें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा प्रोटेक्शन। क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करने से पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो क्लाउड प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड है, वो आपकी एप्लीकेशन की या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, उससे मैच करता है या नहीं। यानी एज़ अ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कोई प्लेटफ़ॉर्म या सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो आपके आपके डेटा को आपकी एप्लीकेशन को जिस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्या उस लेवल की सिक्योरिटी क्लाउड प्रोवाइडर आपको दे रहा है या नहीं। फर्स्ट आप कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करें कि क्या आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है या नहीं। जो डेटा आप दे रहे हैं उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस तो नहीं कर पा रहा। सेकंड, इंटेग्रिटी। जो आप डेटा स्टोर करते हैं ऑफ साइट क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर के ऊपर, क्या वो डेटा एक्यूरेट है, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं की जाती। तो आप स्टोर करते हैं कि आपको वही चीज़ मिलती है। थर्ड फैक्टर, अवेलेबिलिटी। यानी जब कभी भी और जहाँ से भी आप अपने डेटा को, अपने कोड को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो वो हमेशा एक्सेसिबल है या नहीं। और लास्ट में, क्या वो क्लाउड प्रोवाइडर तमाम लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ये 4 फैक्टर की बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा या नहीं और आपको ये चूज़ करना चाहिए या नहीं। यानी सिंपली इन 4 फैक्टर्स की बेसिस पर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या ये प्रोवाइडर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मेरी एप्लीकेशन के लिए सेफ है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको एनवायरनमेंट, रेडी टू यूज़ टूल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, फ्रेमवर्क सब दिए जा रहे होते हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर को चाहिए कि वो ऐसे फ्रेमवर्क्स दे जो आपके कोड की सिक्योरिटी वीकनेसेस को ख़त्म करने में, कम करने में हेल्प करे। यानी कि ऐसे फ्रेमवर्क्स दिए जाएँ क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको, जिससे आपकी कोड की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो वीकनेसेस हैं,
वो आपको पता चले कहाँ पर आपके कोड वीक है, आपको मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और सिक्योरिटी पैचेज़ ऐड करनी चाहिए। आपके कोड में अगर कोई बग्स वगैरह हैं, वो फ्रेमवर्क उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाए। अगर कोई ऐप डिज़ाइन ऐसा है जिसमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, तो उसको ये फ्रेमवर्क आइडेंटिफ़ाई कर पाए। ऐसा करने से एज़ अ यूज़र आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपोनेंट टेस्टिंग। राइडर आपको जो लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा, वो सेफ होनी चाहिए और प्रॉपर्ली टेस्टेड होनी चाहिए पहले से। फॉर दोज़ हू डोंट नो कि लाइब्रेरीज़ हमारे कोड में क्या होती हैं, तो लाइब्रेरीज़ प्री रिटन कोड होता है, तमाम जो कॉमन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए, ताकि आपको कोड स्पेसिफिक दोबारा लिखना ना पड़े, आप वही रीयूज़ कर लें। तो इसलिए आप अपनी ये लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो ऐसी लाइब्रेरीज़ आपको क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से इस प्लेटफ़ॉर्म में दी जा रही हैं, वो पहले से टेस्टेड होनी चाहिए, उनकी फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपर काम कर रही होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें कोई इश्यू ना आए और वो सिक्योर हो। बगैर टेस्ट की हुई भी और इनएफिशिएंट लाइब्रेरीज़ अगर आप यूज़ करेंगे अपने कोड में, तो उससे बग्स आ सकते हैं आपके कोड में। आपकी जो परफॉर्मेंस है कोड की, आपकी एप्लीकेशन की, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है। और अगर उन लाइब्रेरीज़ में यूज़ होने वाला कोड वीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको अटैकर्स बाद में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सिक्योरिटी गैप्स अगर उन्हें मिल जाएँ तो। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड सिक्योर डेटा डिलीशन। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी जो आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उस डेटा में टेक्स्ट भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तमाम कोड और जितना भी डेटा आप स्टोर कर रहे होंगे ऑफ प्रेमिसेस क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, वो तमाम एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, फिर कोई मैलिशियस अटैक होता है, तो उस सूरत में भी आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी का यही मतलब होता है कि अपनी सिक्योर इन्फॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, जिसको सिर्फ जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनके पास की होती है और वही इसको रीड कर सके। और ये जो कीज़ होती हैं, ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स वगैरह के ज़रिए बनाई जाती हैं। जिसके पास वो कीज़ नहीं होती, वो रीड नहीं कर सकता ऐसे डेटा को। और जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपना कोई डेटा डिलीट करते हैं, तो ये आपको मेक श्योर किया जाना चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से कि वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर से भी। और जो डिलीटेड डेटा है, वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से भी रिकवर ना हो सके। यहाँ पर आपको एक नॉलेज दी हुई है, जिस तरह आप कोई ऑफिस रेंट करने से पहले तमाम चीज़ें चेक करते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कैसा है, लाइट वाइट तो नहीं जाती, वहाँ के लॉक सिक्योर हैं या नहीं। बेसिक लिविंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो क्लाउड प्रोवाइडर की वो आपको दी जा रही हैं या नहीं। किसी भी वे में उस ऑफिस पर डिपेंडेंट ना हो, उस ऑफिस से मूव आउट करना, शिफ्ट करना किसी दूसरे ऑफिस में आसान हो। कि अगर ऐसा नहीं होगा, तो फ्यूचर में आपके लिए डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह प्लेटफॉर्म या सर्विस में अपना क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करने से पहले आपको ये तमाम चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें, तो हमने पढ़ा कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए क्लाउड प्रोवाइडर में चूज़ करने से पहले। फर्स्ट इज़ जेनेरिक इंटरफेसेस। ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करने चाहिए जो स्टैंडर्ड इंटरफेसेस यूज़ करते हों, ताकि अपनी एप्लीकेशंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो। ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स चूज़ करें। ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स चूज़ करें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स ऐसे यूज़ करते हो जो स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हो जैसे कि एसक्यूएल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई प्रोवाइडर चूज़ करने से पहले ये देखें कि उस प्रोवाइडर की तरफ से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो आपकी नीड्स के मुताबिक है या नहीं। तो आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स दिए जा रहे हैं, फ्रेमवर्क्स दिए जा रहे हैं, वो सिक्योर हैं या नहीं। और जो लाइब्रेरीज़ दी जा रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस और टेस्टिंग पहले से हुई भी है या नहीं। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, सिक्योर होनी चाहिए, एन्क्रिप्टेड होनी चाहिए और जो डेटा आप डिलीट करते हैं, वो परमानेंटली डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन टू मॉड्यूल 66, व्हिच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस ओवरव्यू। मॉड्यूल में हम सिंपली डिटेल में पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस क्या होता है, इसका क्या कंट्रोल होता है और क्यों कुछ यूज़र्स प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। सो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस क्या होता है? ये एक ऐसा सर्विस मॉडल है, यहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है बस। आपको वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी जो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टूल्स, फ्रेमवर्क्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आप खुद कस्टमाइज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंपल एनालॉजी दी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस रेंट करना इज़ लाइक कि आपने एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट किया है। प्रोवाइडर की तरफ से वर्चुअल हार्डवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी एज़ अ कंज्यूमर हर चीज़ आपको खुद अपने हिसाब से मैनेज करनी है और इंस्टॉल करनी है। जैसे कि आपने एक खाली अपार्टमेंट रेंट किया है, खाली घर किराए पर लिया है आपने, प्रोवाइडर की तरफ से आपको वो घर दिया गया है, तमाम इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, कनेक्शन हुए हुए होंगे पहले से बिजली वगैरह के, पानी वगैरह की लाइन्स वगैरह पहले से होंगी, बट एज़ अ यूज़र और एज़ अ टेनेंट, किराएदार,
जो फर्नीचर वगैरह है वो आपने खुद करना है, जो अप्लायंसेस आपको चाहिए होंगी फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वो आपको खुद लेके आनी है। उस घर को अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसमें क्लाउड प्रोवाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, बट उसके अंदर की तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज करती हैं। क्यों कुछ यूज़र्स प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पर प्रेफ़रेंस देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को? प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्योंकि तमाम ज़्यादातर कंट्रोल प्रोवाइडर के पास होता है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर टूल्स भी ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको दिए जाते हैं। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एप्लीकेशन वगैरह एज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस के कंज्यूमर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम क्लाउड सर्विस मॉडल्स में यानी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में सबसे ज़्यादा कंट्रोल एज़ अ यूज़र आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में होता है। क्या आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। इस वजह से कुछ यूज़र्स प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिज़िकल हार्डवेयर, सर्वर्स और स्टोरेज डिवाइसेस कंट्रोल करना, नेटवर्किंग और हाइपरवाइज़र मैनेज करना, यानी जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको दिया जा रहा होता है। हाइपरवाइज़र क्या होता है हम पहले मॉड्यूल्स में पढ़ चुकी हैं, बट अगेन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हाइपरवाइज़र बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फिज़िकल सिस्टम और वर्चुअल मशीन्स के बीच में मौजूद होता है और वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करता है, उनमें कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल आपको दी हुई है वीएमवेयर और ज़ेन। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में कंज्यूमर के पास क्या-क्या कंट्रोल होता है। आप एज़ अ यूज़र अगर आप कोई इंडिविजुअल इंसान हैं या फिर आप कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो आप जिस भी नीड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस रेंट कर रहे हैं, उस नीड के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स आपको चाहिए, जिस वर्जन्स की चाहिए वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एप्लीकेशंस कर सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ यूज़र। हाँ, उसके बाद आपको एक 3 लेयर कॉन्सेप्ट बताया गया है। एज़ अ कंज्यूमर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस पास पूरा कंट्रोल होता है एप्लीकेशंस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का और मिडलवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का। सब चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एप्लीकेशन, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइज़र, हार्डवेयर ये सब चीज़ें क्लाउड कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने हिसाब से इंस्टॉल करना, मैनेज करना। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कंट्रोल यूज़र के पास होता है, इस वजह से भी बहुत सारे यूज़र्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस प्रेफ़र करते हैं, जहाँ उनको सबसे ज़्यादा चीज़ें खुद कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। ना क्योंकि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से दी जा रही होती हैं यूज़र को, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड प्रोवाइडर से और ज़्यादा वर्चुअल मशीन, किसी नए वर्चुअल मशीन के लिए और ज़्यादा स्पेस के लिए रैम चाहिए, उसके लिए माँग सकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए और ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, तो वो एज़ अ यूज़र आप क्लाउड प्रोवाइडर से माँग सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर हाइपरवाइज़र के ज़रिए एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आपकी रिक्वेस्ट पर आपको दे देगा, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एक क्लाउड सर्विस मॉडल है और क्लाउड का सिंपली मतलब ये है कि किसी क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको सर्विसेज़ दी जा रही हैं। वो सर्विसेज़ किसी क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, फिज़िकल सिस्टम्स पर होस्ट की जा रही हैं। इस वजह से एज़ अ कंज़्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में आपके पास हार्डवेयर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। एज़ अ यूज़र आप डायरेक्टली फिज़िकल हार्डवेयर को, सीपीयू वगैरह को, फिज़िकल स्टोरेज को, डिस्क वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते। इनको सिर्फ़ क्लाउड प्रोवाइडर हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। कि क्लाउड सिस्टम मॉडल्स की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में भी पे-एज़-यू-गो मॉडल यूज़ होता है। आप जितना यूज़ करते हैं रिसोर्सेज़ उतना ज़्यादा आप पे करते हैं। नाउ ये जो बिलिंग है वो किन बेसिस पर होती है? फर्स्ट इज़ सीपीयू यूसेज। पर आवर के हिसाब से काउंट हो रहा होता है कि आप कितना ज़्यादा सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहे हैं। आप स्टोरेज जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स, मेगाबाइट्स में आपका डेटा स्टोर जो हो रहा है, तो पर आवर के हिसाब से कितना डेटा आपका स्टोर हो रहा है। क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको नेटवर्किंग दी जा रही है, कनेक्टिविटी दी जा रही है, तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो मेजर की जा रही होती है। हमने कितने और कौन-कौन से आईपी एड्रेसेस यूज़ किए हैं वो सब मेजर किया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज़ जैसे कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपके सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है और आपके रिसोर्सेज़ पर ऑटो स्केलिंग की जा रही है आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक, तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। टेक्नोलॉजी आपको दी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस इज़ लाइक कि आपने एक एम्प्टी ऑफिस रेंट किया है, ठीक है? जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं, जैसे कि जो जगह है, खाली जगह वो आपको दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी दी गई है कि बिजली के तमाम कनेक्शंस हुए हैं, आपको इंटरनेट दिया गया है। बाकी
आपको उस जगह को ऑफ़िस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, उन कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर्स चाहिए, जो एम्प्लॉइज़ चाहिए उन कंप्यूटर्स को हैंडल करने के लिए और एप्लीकेशंस चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब आपको क्लाउड प्रोवाइडर नहीं देगा, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। प्लेटफ़ॉर्म में आपके पास कम कंट्रोल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होते हैं क्योंकि तमाम ज़्यादातर कंट्रोल्स आपके पास होते हैं, आप चीज़ें खुद कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। प्लेटफ़ॉर्म में आपको एक रेडीमेड टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ आप अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। व्हेयरएज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, आपको उसको खुद से अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर तो आपको एक रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉरी प्लेटफ़ॉर्म चाहिए ताकि आप फ़ौरन से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस यूज़ करनी चाहिए। और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आप तमाम चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें, कॉन्फ़िगर करें, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा कंट्रोल प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में होता है क्लाउड प्रोवाइडर के पास और इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में कंज़्यूमर जो है वो तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल कंज़्यूमर के पास होता है। सो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में आपको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा होता है। यहाँ पे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर के फिजिकल सर्वर्स पर होस्ट की जा रही हैं। तो आपको क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से वर्चुअल मशीन स्टोरेज नेटवर्किंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर अपने हिसाब से बाकी चीज़ें मैनेज कर सकता है। यूजुअली यूज़र्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस प्रेफ़र करती हैं जिसमें उनको ज़्यादा मैनेजमेंट कंट्रोल मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विस मॉडल्स। प्रोवाइडर की तरफ से हार्डवेयर हाइपरवाइज़र और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है और क्लाउड कंज्यूमर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को मैनेज कंट्रोल और अपडेट वगैरह करता है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक और ज़्यादा अगर वर्चुअल मशीन्स या स्टोरेज की ज़रूरत है तो वो कंज्यूमर क्लाउड प्रोवाइडर से डिमांड कर सकता है जिस पर उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है और जो बिलिंग हो रही होती है वो रिसोर्स की यूसेज पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं उतना आप पे करते हैं। आपकी सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर मेजर हो रही होती है, आप जितनी स्टोरेज यूज़ कर रहे होते हैं वो मेजर हो रही होती है, आप जितना इंटरनेट आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं वो मेजर हो रही होती है। इन बेसिस पर आपको चार्ज किए जा रहे होते हैं। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने 3 मॉड्यूल्स कवर किए हैं 64, 65 एंड 66। ये भी 3 मॉड्यूल रहते हैं, उसके लिए एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।